इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया के बारे में। देखिए नैनो टेक, आप सरप्राइज होंगे जानकर, इंडिया में इस पर काफ़ी शोध हो रहा है। हम लोग बहुत से रिसर्च पेपर्स हर साल पब्लिश कर रहे हैं और इंडिया में मानता हूँ आने वाले सालों में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पिलर बन के उभरेगा रिगार्डिंग नैनो टेक। तो जानते हैं इसके बारे में, काफ़ी सारा आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैनो टेक इनिशिएटिव्स क्या है। हम बेसिकली जब नैनो टेक की रिसर्च करते हैं हम यहाँ पे क्या अचीव करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं लेट्स स्टडी देम। पहली बात तो ये है प्रमोशन ऑफ बेसिक रिसर्च इन नैनो टेक, ये बहुत ही बेसिक बात है। फिर सेकंड बात ये है टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च, कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्वाइट बेसिक। फिर देखिए जो थर्ड पॉइंट है टू एनहेंस नैनो एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू प्रमोशन ऑफ एप्लीकेशन ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद स्पेशल एफर्ट्स ईदर डायरेक्टली थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर नैनोटेक R&D और थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेंचर्स। तो जिस तरीके से नैनोटेक में R&D कंडक्ट की जा रही है, इसमें गवर्नमेंट मान के चल रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बहुत ही अहम रोल होने वाला है। आगे लिखा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नैनो मिशन should focus on providing effective education and training to researchers and professionals in diversified fields which will enhance interdisciplinary culture for nanoscience, engineering and technology। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि हमारा जो यूथ है हम उनको बताएं कि नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। वो यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करे, उनको रिसर्च में हेल्प मिले और इवेंचुअली हम ऐसे प्रोफेशनल्स पैदा करें हमारे कंट्री में जो नैनोटेक की जो वेरियस फील्ड्स हैं वहाँ पे अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में एक्सपर्ट हो। फिर लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। बहुत से कंट्रीज हैं आज के टाइम में, इंक्लूडिंग आप कह सकते हैं ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है और इन द फ्यूचर बात चल रही है जापान के साथ भी। हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके नैनोटेक की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, नैनो टेक्नोलॉजी को अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं, इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं इसको डिस्कवर कर रहे हैं। हम अभी काफ़ी हद तक अर्ली स्टेजेस में हैं रिगार्डिंग नैनो टेक। तो जितनी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगी उतना हमको यहाँ पे हेल्प भी मिलेगी। नव आप अगर मेजर इनिशिएटिव्स इन नैनो टेक को देखें तो एक सबसे बड़ा स्टेप लिया गया था सन 2001 में जब NSTI को लॉन्च किया गया था। NSTI बेसिकली है क्या रिगार्डिंग नैनो टेक, ये है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ये इंडिया ने लॉन्च कर दिया था 2001 में ही, जो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक अप्रोप्रिएट है। ज़्यादातर क्या होता है कि कोई टेक अगर आती है तो उसमें इंडिया और वेरियस और कंट्री साउथ एशिया में करीब 10-20 साल स्टडी स्टार्ट करते हैं, मगर हमने नैनो साइंस से रिलेटेड जो स्टडी थी रिलेटिवली अर्ली स्टार्ट कर दी थी। तो जो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है NSTI, इसको लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने अक्टूबर 2001 में। इट एम्स टू क्रिएट बैकग्राउंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मेन काम ये था कि एक बैकग्राउंड बना लें और किसी भी टाइप के इंफ्रा की अगर आवश्यकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ नैनो साइंस, इसको ये पूरा करें। इसी के अंडर हमने 19 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया, हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ये जो 19 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च हुए थे ये हुए थे 2001 से लेकर 2006 तक। और आज के समय ये जो 19 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, रेगुलरली स्टडीज़ करते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करते हैं और ये काफ़ी हद तक नैनोटेक को इंडिया में फर्दर करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए इनिशियली जब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव NSTI ये सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद ऑफिशियली हमने लॉन्च किया सन 2007 में नैनो मिशन। ठीक है, नैनो मिशन को ऑब्वियसली लॉन्च किया था भारत सरकार ने। ये एक 5 साल का इनिशिएटिव था फॉर प्रमोटिंग नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया। 2 एडवाइजरी ग्रुप्स गाइड द टेक्निकल प्रोग्राम्स ऑफ नैनो मिशन। एक तो है NSAG नैनो साइंस एडवाइजरी ग्रुप और फिर है NATAG नैनो एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप। नैनो मिशन के अंडर जो वेरियस साइंटिस्ट हैं इंडिया में जो नैनो टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की गई, उनको आप कह सकते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, उनको एडिक्वेट इक्विपमेंट मिला और उनको बेसिकली जो भी चाहिए था मैन पावर रिलेटेड इश्यूज सब प्रोवाइड किए गए नैनो मिशन के अंडर। और ये 5 साल मैं कहूँगा बहुत हद तक प्रोडक्टिव थे रिगार्डिंग नैनो साइंस। नैनो मिशन जब खत्म हुआ तब हमारे पास करीब 5000 रिसर्च पेपर्स आ चुके थे एंड सम यूजफुल
प्रोडक्ट्स लाइक नैनो हाइड्रोजेल बेस्ड आई ड्रॉप्स, पेस्टिसाइड रिमूवल टेक्नोलॉजी आ चुकी थी हमारे पास फॉर ड्रिंकिंग वाटर। हमने बेसिकली नैनोटेक से इतनी थिन मेम्ब्रेन बना ली थी जिससे हम पेस्टिसाइड को रिमूव करने वाली टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएँ जिससे पीने का पानी और साफ हो पाया। उसके अलावा जिस पानी में हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक है और फ्लोराइड है उसको कैसे रिमूव करना है, इसकी भी टेक्नोलॉजी हमको नैनो मिशन से ही मिली। तो बेसिकली इट वाज वेरी सक्सेसफुल। और नैनो मिशन जो 2007 में शुरू हुआ था 5 साल में ख़त्म हो गया। इसकी सक्सेस को देखते हुए फिर भारत सरकार ने जो नैनो मिशन है इसका सेकेंड फेज़ शुरू किया है, नैनो मिशन सेकेंड फेज़, जिसमें एलोकेशन किया है इसमें 650 करोड़ रुपीज़ का। इसमें भी यही होगा, साइंटिस्ट को पैसे मिलेंगे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अगर दुनिया में कोई नए ट्रेंड चल रहे हैं, नई रिसर्च हो रही है तो इंडियन साइंटिस्ट को उससे कनेक्ट किया जाएगा और मोर इम्पोर्टेंटली और भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स सामने आएंगे। नाउ इस सब के अलावा हम लोग बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स प्रोग्राम के बारे में। इसको स्टार्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने 2004 में। द फोकस ऑफ नैनोटेक इनिशिएटिव्स डिवीजन हैज़ बीन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये बेसिकली हमने मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स को प्रमोट करने के लिए या उनको डेवलप करने के लिए किया था। सेमीकंडक्टर्स देखिए आप यूज़ करेंगे कंप्यूटर्स में, आप हाई एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वहाँ पे आप सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। आज के समय सेमीकंडक्टर्स को बनाने वाली जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनमें है साउथ कोरिया, जापान, इवन चाइना में भी आप अगर देखोगे तो सेमीकंडक्टर्स वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते नहीं है क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक नैनोटेक इनिशिएटिव्स प्रोग्राम स्टार्ट करें और इसके अंडर हम एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करेंगे जिससे हम समझ पाएँ कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है और इसमें नैनोटेक का क्या क्रूशल रोल रहता है। ऑफ कोर्स ये भी है अभी के लिए वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे कि हमारा आप जाते हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोई लार्ज स्केल पर अभी भी नहीं हो रही। उसके मैन्युफैक्चरिंग हब्स आज भी साउथ कोरिया, जापान और यूएसए ही हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रख लेना कि नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स प्रोग्राम इसका जो मेन फोकस था वो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स एस्पेक्ट में था। ठीक है, अब देखिए नैनोटेक इनिशिएटिव्स प्रोग्राम के अंडर हमने इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी सेटअप किए जहाँ पे आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हम नैनोटेक का कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका शोध हो रहा है। सो मेजर नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स have been established at premier institutes in the country with state-of-the-art nano fabrication facilities. Also, the Indian Nano Electronics User Program, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, INUP, ये इनिशिएट किया गया था इसी के अंडर मिनिस्ट्री द्वारा और इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, CEN इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है, एक्रोनिम है इसका, IISc और IIT बॉम्बे में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इससे देखिए अभी ऐसा तो नहीं है कि कुछ रेवोल्यूशनरी हो गया, अभी रिसर्च ही चल रही है। ठीक है, इस पर हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि नैनोटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है स्टडी करने का, क्योंकि आप नैनो स्केल पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एक्सपीरियंस लगता है। जितना हम यहाँ पे रिसोर्सेज खर्चेंगे, जितना पैसा खर्चेंगे, जितना टाइम देंगे साइंटिस्ट को, इवेंचुअली उतने अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। नाउ ओवर द ईयर्स आप देखें तो CENS जो है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप करी हैं रिसेंटली जो हम यूज़ कर भी रहे हैं। So some of the techs developed by CENS have been licensed to a few startup Indian companies in India. Apart from this, the CENS have worked closely with national laboratories including CSIR, NPL, etc., developing several technologies for strategic applications. तो इनका जो premier thrust area है वो ज़्यादातर सेंसर्स में है, पोस्ट मूर्स लॉ इन इलेक्ट्रॉनिक्स बियॉन्ड 10 नैनोमीटर्स में है, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में है, उसके अलावा कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो इस सब से रिलेटेड इन्होंने कुछ बेसिक लेवल के प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं। नाउ अब हम बात करते हैं बैंगलोर नैनो के बारे में। ये एक बाईएनुअल इवेंट है। बाईएनुअल का मतलब होता है कि जो साल में 2 बार होता हो। इसको ऑर्गेनाइज करता है डिपार्टमेंट ऑफ IT, बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, under the guidance of Vision Group of Nanotechnology led by the Bharat Ratna awardee Professor CNR Rao और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। तो बैंगलोर नैनो एक टाइप का आप कह सकते हैं एग्जीबिशन होता है, कॉन्फ्रेंसेज होती है यहाँ पे,
यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी में जो हमने डेवलपमेंट्स करी है, जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, कुछ नया अगर हमने मटेरियल बनाया है, यहाँ पे शोकेस होता है और उसकी कमर्शियल एप्लीकेशन क्या हो सकती है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो याद रखना बैंगलोर नैनो। अब बात करते हैं ब्लैक गोल्ड के बारे में। ब्लैक गोल्ड क्या है? तो साइंटिस्ट एट द मुंबई बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR यूज गोल्ड नैनो पार्टिकल्स एंड बाय रीअरेंजिंग साइज एंड गैप्स बिटवीन देम डेवलप्ड अ न्यू मटेरियल कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो यहाँ पर देखिए कितनी खास बात है कि मुंबई बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में इन लोगों ने नैनो गोल्ड पार्टिकल्स को पहले देखा, फिर उसके बाद नैनो स्केल पर, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एटॉमिक स्केल की बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट, वहाँ पर कुछ रीअरेंजिंग करी उस एरिया की एट अ नैनो स्केल। यहाँ पे बिल्कुल आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे रख के उस पर यहाँ पे कुछ चेंजेस किए होंगे, उससे हमने कुछ गैप्स चेंज किए और ऑल टुगेदर एक नया मटेरियल बना दिया जिसका नाम है ब्लैक गोल्ड। इट हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज़। ब्लैक गोल्ड की बहुत ही खास प्रॉपर्टीज़ हैं सच एज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। ब्लैक गोल्ड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए एक बोन हो सकता है ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल साइज एंड हैंस डिविएट्स फ्रॉम बल्क गोल्ड। तो जो ये नॉर्मल गोल्ड होता है, आप कह सकते हैं गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स, उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट है। ये ऑल टुगेदर एक न्यू मटेरियल है। तो बात ये की जा रही है अभी भी, अगेन ऐसा नहीं है कि इसको कमर्शियल यूज़ में हम ला चुके हैं, अभी बस इसको डेवलप ही किया है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो ब्लैक गोल्ड है इट कुड एक्ट एज ए कैटलिस्ट एंड कुड कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मीथेन। ठीक है, ये बात की जा रही है कि शायद ब्लैक गोल्ड हमको ये आज़ादी दे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में कन्वर्ट कर पाएँ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर यूजिंग सोलर एनर्जी। इस सब के अलावा ब्लैक गोल्ड को हम जो सी वाटर है उसकी डीसैलिनेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि बस अब ये लार्ज स्केल हम यूज़ करेंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये अगेन एक कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए मैं कहूँगा कोई ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट तो भी शुरू हुआ नहीं है। इंडिया ने रिसेंटली बायलैटरल नैनो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू तो किए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन में कुछ जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं उनके साथ अलग से प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्मनी, इटली है, और फिर एशिया में ताइवान, यूएस के साथ हमारे प्रोग्राम्स हैं। मगर ऑल टुगेदर ऐसा नहीं है कि कोई मेजर प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया गया हो। एक और हमारा पॉलिसी इनिशिएटिव है IBSA का। IBSA एक ग्रुप है कंट्रीज़ का, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। इन तीनों कंट्रीज़ ने भी डिसाइड किया है कि ये आपस में अपने रिसर्च पेपर शेयर करेंगे, एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, उन्होंने क्या सीखा है, क्या जाना है, और नैनो टेक्नोलॉजी को और एडवांस करने की कोशिश ये तीनों देश करेंगे। तो भारत सरकार के हिसाब से आज के टाइम में हम इतना कुछ यहाँ पे खर्च रहे हैं, तो पोटेंशियल एरिया क्या क्या है नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। The Indian government is looking towards nanotech as a means of accelerating agriculture productivity. Obviously, since agricultural sector हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, हमारी कोशिश यह है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी से किस तरीके से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़े और हमारे किसानों की लाइफ और ज़रा आसान हो। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है नैनो बारकोड और नैनो प्रोसेसिंग का। दिस कुड हेल्प मॉनिटर क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो मान लीजिए कल को सेब, आम वगैरह कहीं पे प्रोड्यूस होते हैं, तो बहुत ही छोटा मतलब नैनो स्केल पर हम एक बारकोड वहाँ पे लगा सकते हैं जिस पर आप कह सकते हैं टैम्परिंग भी काफ़ी मुश्किल से हो पाएगी। उससे उस फूड की जो क्वालिटी है उसको हम मार्क कर पाएंगे। ये एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। और नैनो टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इंडिया इन एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड्स। तो क्रॉप यील्ड्स की भी हम इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू नैनोटेक। अगेन नैनोटेक का स्कोप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, यहाँ पे आप वेरियस फील्ड्स में, आप केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल फील्ड में भी बात चल रही है कि शायद हम नैनोटेक से क्रॉप यील्ड बढ़ा पाएँ। ये कैसे होगा? देखिए आप नैनो स्केल पर जो न्यूट्रिएंट्स है क्रॉप्स में वो पहुंचा सकते हैं, और आप ये कोशिश कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट ज़रा वेस्ट ना हो, जहाँ पे प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए वहीं पर मिले, और इससे वेस्टेज भी काफ़ी हद तक कम होगी। एक और पॉसिबल एरिया ये है कि जब हम फूड ग्रेन स्टोर करते हैं काफ़ी बार वो ख़राब हो जाती हैं, तो नैनोटेक से हम ऐसे स्टोरेज हाउसेज बना सकते हैं जहाँ पर फूड ग्रेन्स लंबे समय तक सेफ रहें और उनको डैमेज ना हो। उस सब के अलावा लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया ही है कि नैनोटेक से हम पब्लिक हेल्थ में क्रांति ला सकते हैं। मेडिसिन में नैनोटेक का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। और ऑफ कोर्स पानी को फिल्टर करने के लिए भी हम नैनोटेक से मेम्ब्रेन्स बना सकते हैं।
नाउ नैनोटेक का ड्रॉबैक क्या है? देखिए, ड्रॉबैक तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे तो ऑल टुगेदर कुछ नुकसान होगा, मगर इसको इररिस्पॉन्सिबली आप अगर यूज़ करोगे तो नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब नैनो टेक्नोलॉजी को अगर आप बिना किसी रेगुलेशन के आगे स्टडी करते रहे और उसका यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया, तो डर ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में नैनो पार्टिकल्स फैल ना जाए। अगर ये फैल जाते हैं तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं थ्रू फूड, थ्रू स्किन और लंग्स में, और ये फ्री रेडिकल्स क्रिएट कर सकते हैं हमारी बॉडी में, जिससे सेल डैमेज हो सकता है और इवेंचुअली कैंसर के भी चांसेस बन जाते हैं। तो ये डर है आने वाले टाइम में कि अगर मान लीजिए कोई टेररिस्ट संगठन है, वो अनडिटेक्टेबल वेपन्स यूज़ कर सकते हैं थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी, और इससे आप कह सकते हैं वो वेपन अपना काम कर लेगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, मगर लोगों को उसका इम्पैक्ट कुछ दिन बाद पता लगेगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई कॉरपोरेशन है, वो लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है जहाँ पे नैनो पार्टिकल्स का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे अगर मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया, नैनो पार्टिकल्स फैल गए, तो अगेन काफ़ी लोगों की यहाँ पे जान जोखिम में आ सकती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिन पे हमें फोकस करना होगा। भारत सरकार ने इन ड्रॉबैक्स को देखते हुए 2010 में निर्णय लिया, फरवरी 2010 में, कि हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बोर्ड बनाएंगे, मगर अब तक 2019 में ऐसा कोई बोर्ड बन के तैयार नहीं हुआ। नाउ फाइनली अब एक क्वेश्चन करते हैं, यूपीएससी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। ये आया था 2014 में, नैनोटेक से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे अब ये, सिंस मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिया। क्वेश्चन ये कहता है, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नैनो पार्टिकल्स से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स हैं, ठीक है, ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर यूज बाय इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ऐसा क्यों है? नैनो पार्टिकल्स के बारे में अभी भी इतने कंसर्न्स क्यों हैं? उसका रीज़न देखिए, यहाँ पे इन्होंने 3 रीज़न दे रखे हैं। दे कैन एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट, कंटेमिनेट वाटर एंड सॉइल। बिल्कुल ठीक बात है। आप अगर नैनो पार्टिकल्स को इकट्ठा करके एक मेम्ब्रेन बनाते हो तो उससे पानी को आप प्यूरिफाई कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है, मगर नैनो पार्टिकल्स को आप अगर खुले में छोड़ दो तो वो तो पानी को दूषित करेंगे, दैट विल बी वेरी बैड। ये सॉइल के लिए बैड होगा, वाटर के लिए बैड होगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 ये कहती है कि नैनो पार्टिकल्स फूड चेन में एंटर कर सकते हैं, ये भी बात सही है। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि इससे फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो सकते हैं हमारी बॉडी में, जो सेल डैमेज करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो गया डी। 1, 2, 3 ये सब कंसर्न की बातें हैं। तो इसी नोट पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।